इसका वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और इसी में से आपके करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के जो लेखक हैं वो कौन हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी AS दुलत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो ये की थी ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017 को प्रदान की थी। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था 27 अक्टूबर? तो ऑप्शन ए 2009। अगला देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के यहाँ क्या भरेंगे ज़िले को चुना गया है। तो कौन से ज़िले को चुना गया है? ऑप्शन बी जालौन ज़िले को चुना गया है। अब देखिए, जो आपके पुराने क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको नेगलेक्ट करते हैं, जो GK GS के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो अगला है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पहले क्या थी, कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन सी इलाहाबाद से लखनऊ स्थापित किया था। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो ऑप्शन सी बस्ती ज़िले में है। कहाँ पर है? बस्ती ज़िले में। अगला है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो में है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन है विठूर में है। अगला है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन बी बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अगला है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरेंगे ऑप्शन ए ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। अगला है, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? ऑप्शन सी फर्रुखाबाद ज़िले में। अगला है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। अगला है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट। ये भी देखिए 2017 का क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्ययंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सितार से जुड़े हुए हैं। अगला है, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है। तो कितना स्टॉक है? ऑप्शन बी 30 स्टॉक है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी दोष सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी बाकी के 3 सही हैं। जो सही हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बी भी सही है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। और डी भी सही है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है।
अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अगला 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है लेबनान की राजधानी है? तो ऑप्शन ए बेरूत। नेक्स्ट है कजाखस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी तेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन बी ब्राज़ील। अगला एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन सी ईरान। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन सी असम। अब इसको भी देखिए हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। अगला जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको नेगलेक्ट करते जाते हैं, बाकी के तो जो हैं आपके जीके जीएस के उसको देख लेते हैं। अगला है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो ऑप्शन है 50 लीटर। अगला है मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपघटन करने वाले। अगला है आपका भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्वीफर कहते हैं। अगला है विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन सी पेचिस। अगला है आपका ग्रामीण आवास निधि को वर्ष यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन ए 2008-9 में स्थापित किया गया था। किसको स्थापित किया गया था? ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008-9 में स्थापित किया गया था, ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। अगला है फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आगे में निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी ब्राज़ील। अगला है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। नेक्स्ट है पेड़ अथवा पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन डी फल में होता है।
अगला है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कौन सी वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है? तो इसमें वाष्प होती है ऑप्शन डी, पारे की वाष्प होती है, मरकरी की होती है Hg। अगला है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन डी, ए और सी, फ्लोएम कहा जाता है और जाइलम कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड। अगला है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह क्या है? ऑप्शन बी, नायलॉन। अगला है विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, सबसे पहले भर लेते हैं। यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन ए, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। तो लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पेरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। अगला है पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी, GST परिषद के द्वारा। अगला है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ऑप्शन बी, 24 जनवरी सन 1950 को। अगला है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो कौन से जिले से चुना गया था? तो ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर। अगला है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ था? तो ऑप्शन सी, एटा ज़िले में हुआ था। अगला है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के यहाँ क्या भरेंगे में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, फैजाबाद में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ऑप्शन ए, गिरिजा देवी को बुलाया जाता था प्यार से अप्पा जी। अगला है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी, महाराजगंज। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो ऑप्शन ए, गोरखपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। अगला है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से की थी। तो ऑप्शन बी, श्री गुरु अमरदास। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। तो बी वाला जो सही है उसको देख लेते हैं। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, बाकी के 3 आपके कट हो जाएंगे। तो सही वाला हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला निम्न में से कौन सा गलत है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही। तो 3 सही हैं, तो आपका एक ऑप्शन बचा डी, वो आपका गलत हो जाएगा। क्या है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत। अगला है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को यहाँ क्या मारेंगे की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। क्या है आपका, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अम्मान। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा की बात करें तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी तोग रोग। नेक्स्ट है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अब गाइस आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए गाइस ऑप्शन सी चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी के 3 आपके हो जाएंगे, जैसे कि केन, बेतवा और कल्याणी। अगला है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है जौनपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी महोबा। क्या हो जाएगा, महोबा। अगला है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यहाँ क्या बोलेंगे, किस संग्रहालय में संरक्षित है। किसके संग्रहालय में संरक्षित है, तो ऑप्शन बी सारनाथ। अगला क्वेश्चन है आपको, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन को आंसर हो जाए ऑप्शन बी बुंदेलखंड। अगला, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका यहाँ क्या भरेंगे 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो पत्रिका कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए बाल बोधनी। अगला है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी औरैया। अगला है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन बी सन 1935। नेक्स्ट है, चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं। तो ऑप्शन है कथकली। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नेगलेक्ट करते हैं। और अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत यहाँ क्या बनेंगे, वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो ऑप्शन सी एम अनंत शयानम अयंगर। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अगला है सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी दमिश्क। अगला है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए कयात। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी नाइजीरिया। अगला उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी कनाडा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। बाकी के 3 गिरती हैं, कावेरी नदी गिरती है, कृष्णा नदी गिरती है और गोदावरी भी गिर जाती है। अगला है मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो ऑप्शन सी बाल विवाह। अगला है भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं क्या है। ब्लैक पैंथर। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन बी 1972। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्डे किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी फ्रांस से संबंधित हैं। अगला है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अगला है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युग्मनज कहा जाता है। अगला है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट, यहाँ क्या भरेंगे, धड़कन के बीच होती है। कितने धड़कन के बीच होती है? 60 से 75, 60 और 75। अगला एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। अगला एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है। 1 से कितने लीटर तक करता है? ऑप्शन डी 1.8 लीटर। अगला है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो ऑप्शन ए 21 जून। अगला है आपका 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए यहाँ क्या भरेंगे, को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको दिया गया था? ऑप्शन बी डोइजी एंड डेम। अगला इनसाइड आइवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी के शंकरन नायर। अगला है किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। अगला है एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं।
इसको समाप्ता क्या कहते हैं? ऑप्शन डी स्पैमिंग कहते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी 1977। अगला है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी दसवंत। कौन थे? दसवंत। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ देखिए भरा जाएगा आपका ऑप्शन है मुस्तरी बाई। आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। अगला है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी आल्हा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा नदी। अगला है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो ऑप्शन बी यूरेनियम। अब देखिए यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ऑप्शन डी विनीत जोशी। अगला है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? राम मोहन रॉय। अगला है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला है, 1869 में, यहाँ क्या भरेंगे, नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ऑप्शन सी सुएज। अगला है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी अमेजन इंडिया। अगला है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति। अगला है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी मोटे अनाज। बाकी के तीन कॉफ़ी, चाय और काजू। अगला है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अरहर। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। अगला है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर को। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई में। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ आपका भरा जाएगा ऑप्शन बी नौचंडी मेला। नौचंडी मेला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए नौचंडी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। अगला, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
अगला है भारतीय संविधान की, यहाँ क्या भरेंगे, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ आपका भरा जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। अब इसके बारे में जान लेते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो ऑप्शन डी केरल। अगला, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो उरेथरा। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे, को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? इसका देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जौनपुर। अगला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? तो ऑप्शन डी 7.33%। अगला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी सूरसेन। और आज का लास्ट है, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रहीम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।